हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मार्क्स की, बिकॉज आई हैव गॉट अ फ्रेश मार्क शीट एंड आज थी हमारी पीटीएम एंड इट्स करेंटली लाइक 10। इट्स बेसिकली लाइक लिटरली इट्स 10 एंड मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि तुम्हें अब वीडियो शूट करना है, बट हाँ करना है क्योंकि कल हम डाल देंगे इसे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये वाला जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अवेटेड है, बिकॉज एवरीबडी कीप्स आस्किंग मी कि तुम एक स्टडी ब्लॉगर हो, तुम्हारे खुद के कितने मार्क्स आ जाते हैं एंड ऑल। तो आई थिंक कि आज बता ही देते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, लेट मी टेल यू टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि हमारी परफॉर्मेंस 11th में बहुत ज़्यादा एवरेज थी, ठीक है, तो हमारे मार्क्स भी उतने ही एवरेज आए हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि जो लोग थंबनेल देख कर सोच रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं, ना ना इतनी जल्दी नहीं। आई नो यू गाइस हेट मी, बट अभी तक इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम फेल हो जाएं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओके। तो शुरू कैसे करें? लाइक 80 आउट ऑफ 80 बताएं, आउट ऑफ 100? चलो 100 बताते हैं, सुनने में अच्छा लगता है ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना इंग्लिश ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा रहा है, लाइक लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। 10th में भी 96 आए थे, ठीक है। बट अभी 11th में बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में आई वॉज फेसिंग डिफ़िकल्टी, तो मैंने इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड दैट इज़ वाई रिजल्ट वॉज 91 आउट ऑफ 100, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज इंग्लिश में मेरे इतने मार्क्स नहीं कटते हैं एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, बट ठीक है। दैट इज़ बिकॉज कि हो सकता है मेरी आंसर राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, या फिर ग्रामर में मैंने ग्रामर तो नहीं बिकॉज ग्रामर ईजी है। तो आई थिंक कि या तो पैसेज एंड लेट मी टेल यू 1.5 मार्क्स का मेरा इसमें छूट गया था, ठीक है। आई वॉज सो सैड अबाउट इट, आई वॉज सैड अबाउट इट फॉर 2 days, ठीक है। आई वॉज स्क्रिबिंग, ठीक है। तो ये मेरा 1.5 मार्क्स का छूटा एंड उसके बाद आई थिंक दैट आंसर राइटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, दैट इज़ वाई आई गॉट 91, ठीक है। तो लेट्स मूव टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू द ओरिजिनल मार्क्स, ठीक है। आई हैव माई मार्कशीट हियर, आई शो यू माई मार्कशीट एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो यू इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी देन ट्रस्ट माई मार्कशीट ब्रो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस, एंड पॉलिटिकल साइंस मुझे ऐसा लगता है आई लव पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आई लव टू स्टडी अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, इट्स फॉर्मेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज वी हैव अडॉप्टेड, ठीक है। तो इसमें आई गॉट 98 एंड आई थिंक कि 2 मार्क्स की गलती मुझसे मे बी उसमें हुई है MCQ में, बिकॉज द होल 11th आई हैव बीन मेकिंग मिस्टेक्स इन MCQs, बट आई थिंक कि स्टिल मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आया है थोड़ा, तो या आई एम हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो आई गॉट 98 इन पॉलिटिकल साइंस। बट अभी देखो, अब नेक्स्ट है हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री का पेपर देने के बाद मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा था हिस्ट्री के पूरे पेपर के पहले वाले ग्रैप पेज में, एंड पहले भी आई हैव पुट सो मच एफर्ट्स फॉर हिस्ट्री। बट क्या हुआ कि आई हैव डन द होल पेपर परफेक्टली, पूरा परफेक्ट, MCQ अच्छे किए एंड आई हैव रिटन द आंसर्स वेरी वेल, बड़े बड़े आंसर्स लिखे हैं पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में। बट देयर वॉज दिस वन क्वेश्चन ऑफ हाई मार्क्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे मार्क्स थे एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी जब मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता है बट आई नो बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट, तो आई जस्ट मेक अ आंसर आउट ऑफ इट एंड उसमें ऑब्वियसली कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। बट दिस आंसर मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था एंड आई वॉज सिटिंग ब्लैंक देयर, ठीक है। तो ये आंसर मैंने छोड़ दिया, मैंने लिटरली छोड़ दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, क्या करती मैं। तो हिस्ट्री में मेरे कम मार्क्स आए एंड हिस्ट्री के मार्क्स की वजह से मेरा पूरा रिजल्ट डाउन गया है, ठीक है। आई गॉट 87 इन हिस्ट्री, हॉरिबल। बट हाँ, आई डेफिनेटली वर्क हार्ड इन 12th फॉर दिस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। मतलब मुझे ऐसा लगता है सोशियोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, आप ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हो। हाँ, इट गेट्स लेंदी व्हेन यू हैव टू स्टडी अबाउट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट एंड रिमेंबर देयर नेम्स। इट साउंड्स अ बिट बोरिंग, ठीक है। बट सोशियोलॉजी पढ़ने में मुझे 11th में मज़ा आया एंड दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ टीचर, शी इज़ वेरी ग्रेट पर्सन, शी इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है। बट आई थिंक कि सोशोलॉजी वॉज अ कम्प्लीट न्यू सब्जेक्ट, तो उसे समझने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई शुरू में एंड इट टुक टाइम, प्रॉब्लम नहीं थी बट हाँ इट टुक टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट। सो मार्क्स तो बता दूँ, ओके। सो आई गॉट 98 इन सोशोलॉजी, विच आई थिंक इज़ गुड। 2 मार्क्स मुझे कहाँ कटे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई गेस इट वॉज द आंसर्स। मुझे कुछ आंसर्स का आइडिया नहीं था, तो मैंने
वैसे ही बिट्स एंड पीसेस एज आई टोल्ड यू वैसा लिखा था, तो आई थिंक कि 2 मार्क्स वहाँ कट गए एंड आई एम सैड अबाउट इट। बट आई नो कि जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ना वो मेरी 11th में काफ़ी अच्छी हुई है, तो 12th में मैं आंसर राइटिंग को और ज़्यादा मास्टर करके अच्छे करूँगी अपने आंसर, सो दैट आई गेट गुड मार्क्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ फिजिकल एजुकेशन। इट्स माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई हैव ऑप्टेड फॉर इट। एंड ऐसा था ना कि हाफ ईयरली में आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, मैं बता भी देती हूँ। आई गॉट 50 आउट ऑफ 70। आई नो टेरेबल मार्क्स, ठीक है, आई नो। ठीक है, बट अभी मेरे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आया एंड आई गॉट 67 आउट ऑफ 70 विच आई थिंक इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगेन मेरे एमसीक्यू गलत हो गए थे एंड आई एम गोना प्रैक्टिस एमसीक्यू द होल ईयर फॉर 12th। आई नो मेरे इतने एमसीक्यू ख़राब गए ना, अब मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यू की, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो या अपन 12th में ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। मोर एंड मोर स्टडी ब्लॉग्स विल कम, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ चुका है एंड रियलाइजेशन इट कर चुका है कि 12th में मेहनत करनी पड़ेगी। तो या मेरे आए 67 विच मेक्स 95 आफ्टर वी एड द प्रैक्टिकल मार्क्स। तो फिजिकल एजुकेशन में आई गॉट 95। ओके, सो समिंग अप ऑल द मार्क्स, लेट्स टेक आउट द परसेंटेज टुगेदर। चलो, 91, 98, 87, 98 एंड 95। ठीक है। तो इसको क्योंकि 100 से लिया है हमने, लेट्स डिवाइड इट विथ 500 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दैट्स द ऑब्वियस प्रोसेस भाई, ऐसे ही निकालते हैं परसेंट। ठीक है, सो आई नो इट, आई हैव कैलकुलेटेड इट एज सून एज आई गॉट द मार्कशीट। सो इट मेक्स 93.8%, विच आई थिंक वॉज अ एवरेज स्कोर बिकॉज माई परफॉर्मेंस वॉज वेरी एवरेज इन 11th। सो विल वर्क हार्ड इन 12th, बट हाँ दिस वॉज माई रिजल्ट। एंड आई थिंक कि जो भी मेरे हेटर्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि तुम इतनी स्टडी टिप्स जो देती हो वो हम क्यों फॉलो करें, तुम्हारे खुद के मार्क्स बताओ। सो हियर आर माई मार्क्स एंड लेट मी शो यू माई मार्कशीट फॉर द प्रूफ। ठीक है, एक मिनट, एंगल चेंज करने दो। है ना, स्कूल का लोगो है, सो आई हैव टू हाइड इट। बट हाँ, यू कैन सी द सब्जेक्ट्स हियर एंड द मार्क्स हियर। हिस्ट्री में मेरे कम आए, देखो उसकी वजह से A2 मिला है एंड दैट्स व्हाट द स्पॉइलर वाज। बट हाँ, I think it's pretty well good and yeah. So yeah, that was my result and let's meet in the next video. Hopefully a study vlog because I'm planning to study for 12th grade from tomorrow, and let's meet at a study vlog again. Till then, give your suggestions for some new videos if you want to see anything hatke zara study vlog se. Okay, so let's meet in the next video. See you then. Bye bye.